चलिए आज जो है ना त्रिकोणमिति चैप्टर है और काफी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है दोस्त। नहीं पढ़िएगा तो भूलिएगा नहीं, एग्जाम में जाकर के ठुठुरिएगा। समझ गए ना। बिहार के बच्चे को इसी से दिक्कत होता है और उसको हम ले करके आए हैं शानदार जबरदस्त और बेहतरीन से लेके आए हैं, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट होने की संभावनाएं नहीं जता सकते हैं आप लोग। समझ गए। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए और बेहतरीन मैथ कीजिए। समझ गए। ताकि हर बच्चा को लगे कि मैथ एक छोटा सा टॉपिक है। समझ गए। आप छोटा सा टॉपिक समझते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चलते हैं चैप्टर की ओर। चलिए आप भी आइए चैप्टर की ओर, हम भी चलते हैं चैप्टर की ओर। त्रिकोणमिति पढ़े थे? कभी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं तब पर भी कमेंट कीजिए कि सर नहीं पढ़े हैं। और हम चलते हैं बढ़िया एकदम बेसिक से, जो आप लोगों को जीरो लेवल से हो सकता है कि 10वां में नहीं पढ़े हो। वो तो 10वां का तो एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उससे हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जो 10th में है उसके लिए तो है VVI। और जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं 100% हम आपको बताएंगे, 100% समझाएंगे और जीरो लेवल से बताएंगे। चलिए तो हम चलते हैं त्रिकोणमिति की तरफ चलते हैं। चलिए त्रिकोणमिति जी आप तैयार हो जाइए, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के नोट करिएगा। समझ गए। देखिए त्रिकोणमिति में एक समकोण होता है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि जिस एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समझ गए। उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो आप लोग याद कीजिए कि 10वां में पढ़े होंगे, जिस एक कोण का मान 90 डिग्री हो, जिस एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। आप भले ताकि आप बिहार का बच्चा पीछे नहीं रहने वाला है, आप लोग जुड़िए हमारे चैनल से और मैथ को बेस्ट कीजिए। समझ गए। तो त्रिकोणमिति में एक कोण होता है, वो होता है समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। समझ गए। ये समकोण होता है, ये समकोण है। समझ गए ना। आप लोग बताए समझे होंगे, 10वां में पढ़े होंगे। ये क्या है? एक समकोण है। तो देखिए समकोण में एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब होता है सीधा, जैसे हमारा झंडा फहराता है, तिरंगा लहराता है, उस तरीका से हम एक कोण बनाते हैं। यानी कि थोड़ा टेढ़ हो सकता है इस पे, ये नहीं। चलिए तो ये जो है 90 डिग्री का है। इसके सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समझ गए। इसके सामने वाले को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले जो भी हो उसे हम कर्ण कहेंगे। समझ गए। उसके बाद देखिए जहाँ पे ठीठा लगा हो, समझ गए, जहाँ पर ठीठा लगा हो उसके भी सामने वाले लंब होते हैं। इसको भी कान खोल के सुन लीजिए, एक एक बात बताएंगे। समझ गए। इसके सामने वाले भी कर्ण लंब होते हैं। क्या होते हैं? लंब होते हैं। समझ गए। ये लंब हो गया, लंब है। समझ गया। ये लंब हो गया। उसके बाद जो बच गया वो आधार हो गया। आधार, ठीक ना। ये आधार हो गया। बस इसी को नचाने की काम करती है पूरी दुनिया। समझ गए। त्रिकोणमिति में इसी को नचाते हैं। कहते हैं आप नाचिए, हम नचाने के लिए तैयार हैं। तो आप इस बात को याद रखिए, यही 3 को है नचाने वाला पूरी दुनिया को, यानी कि दुनिया को नहीं, त्रिकोणमिति को नचाने वाला है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। समझ गए। तो चलिए देखिए सबसे बड़ा होता है इसमें लंब होता है। समझ गए। सबसे बड़ा होता है क्या? लंब होते हैं। हम यहाँ पर ABC मान भी दे सकते हैं। समझ गए। A, B और C चलिए दे देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत डाउट ना हो। इसीलिए एक एक बात को, छोटे बात को, पॉइंट को कवर करना है और कवर करके नोट बनाइए। और नोट को जब पूरे क्लास खत्म हो जाए एक बार रिवीजिंग, 2 बार रिवीजिंग कर दीजिए, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी 80%। तो इसमें सबसे बड़ा होता है कर्ण होता है। तो इसका सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ गए। लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर होता है। समझ गए। तो आप लोग बहुत बढ़िया से इसे देखिए और याद करने का कोशिश कीजिए। समझ गए। उसके बाद होता है, देखिए अभी हम इन्हीं को सभी को एक्सचेंज करेंगे। और जैसे कि हमें बोलते कि लंब का मान निकालिए, कर्ण और आधार दे दिया, कहेगा कि लंब का मान निकालिए, तो वो भी सेकंडों में निकालना तैयार करेंगे। समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लंब को ले लेंगे। लंब स्क्वायर बराबर अंदर में कर लेंगे, ठीक ना। अंदर में कर लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर नहीं हो, सॉरी, माइनस लंब का स्क्वायर। समझ गए ना। लंब का स्क्वायर होगा। उसके बाद अब यहीं पर कहीं हमें पूछे आधार का मान पूछ दे तो आधार बराबर लिख लीजिए। आधार का स्क्वायर बराबर रूट टेंडर। उसके बाद हम क्या दे सकते हैं कि यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, ठीक ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर माइनस और आधार होगा, ठीक ना। क्या होगा? आधार होगा। तो आप लोग बहुत बढ़िया से इसे नोट करिए और याद करने की कोशिश कीजिए। बताइए तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है कि रूट टेंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ पर दिया है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। समझ गए ना। रूट चलेंगे तो स्क्वायर जाएंगे, ठीक ना। उसी तरीके से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है? रूट टेंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। समझ गए। अब उसी तरीके से आधार का स्क्वायर निकालना, आधार बोलेंगे निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा। समझ गए ना। आधार का स्क्वायर। तो आप लोग इसे बढ़िया से नोट कीजिए और तैयार कीजिए और एक एक बात को आप लोग लिखिए। समझ गए। आप लोग समझ गए हैं तो इसे नोट कर लीजिए और इस पर हम बताते हैं कि कैसे सवाल बनते हैं। समझ गए। निकाल लीजिए, 2 मिनट देते हैं। चलिए तो आप लोग उतार लिया है तो इसे हम चलते हैं मिटाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सवाल पे, सवाल कैसे बनाया जाता है इस पर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। समझ गए। तो चलिए हम इसको मिटा दे, आप बता देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमें 3 दे दिए,
यहाँ पे 4 डिग्री। तो बोलता है कर्ण क्या होगा बुआ, कर्ण क्या होगा। आप लोग छक्का चौका मारते हैं ना, मारिए छक्का चौका यहाँ पे, समझ गए। क्रिकेट में गड्ढा उड़ा देते हैं, इसी तरीके से मैच को गड्ढा उड़ा दीजिए, हवा बना दीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं, समझ गए। अब देखिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर बताए थे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर रूट टेंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से होता है कि नहीं, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक। और उसके बाद देखिए लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में होता है, समझ गए। और देखिए तो हमें कौन कौन चीज दे दिया है, देखिए लंब दे दिया गया है और आधार दे दिया गया है। तो हमें पूछता है क्या कि कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो आपको कर्ण निकालने में हल्का सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, जरा सा भी नहीं। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए लंब कितना है, लंब हो गया आपका 4 हो गया, लंब कितना है 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर, समझ गए। तो आप इसको निकालिए, समझ गए, आप इसको निकालिए, निकाल करके अच्छा से हमको बताइए तो कैसे निकला है, और निकाल करके दिखा देंगे तो हम समझेंगे एकदम परफेक्ट आप लोग समझ गए। अब तो हो गया, क्रियाक्रम कर दिए इसका, समझ गए। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर छूट गया था तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब करना क्या है, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। और फिर से कर्ण स्क्वायर बराबर रूट टेंडर कितना होगा 16 9 कितना होता है बुआ, आप लोग जानते होंगे 16 9 कितना होता है, 16 9 जोड़िए 25, यानी कि 16 9 25, ठीक ना। ये देखिए किसी का स्क्वायर है, देखिए इधर स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, समझ गए। कर्ण जो है स्क्वायर में आ गया, समझ गए, कर्ण जो है स्क्वायर में आ गया। तो इसे आपको क्या करना होगा कि हमें स्क्वायर हट जाए और साधारण रूप में आ जाए, समझ गए। साधारण रूप में लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। देखिए करना क्या है, कर्ण स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, कर्ण यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, ये डिप्लीट है, ठीक ना। यानी कि ये स्क्वायर हटा दीजिए, हटा दिए, इधर रूट भी हट जाएगा, रूट में से निकलेगा कितना 5 25, ये आंसर, समझ गए, ये आंसर। और इसी तरीके से आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा लंब था 4 और आधार था 3, तो निकल गया 5, समझ गए, निकल गया कितना 5 निकल गया, कर्ण कितना निकल गया 5 निकल गया, समझे। तो अब हमें बताइए कि लंब बराबर निकालिए और आधार बराबर निकाल करके हमें कमेंट करिए कि सर हाँ हम निकालिए, तीनों निकालिए। और तीनों का देखिए एक में क्या कीजिएगा कि एक में लंब का मान हटा लीजिएगा, तो लंब निकाल आधार निकालने का मान निकल जाएगा। आप फिर करिएगा क्या कि एक बार लंब का मान हटा दीजिएगा, मान लीजिए इसको 3 कर दीजिएगा, इसको 4 कर दीजिएगा, समझे। एक बार मतलब एगो अक्षर को चेंज कर दीजिएगा, चेंज करके उसको निकालिएगा, यानी तो बदल दीजिएगा। अपने भाषा बिहारी भाषा में तो सबसे अच्छा तरीका है, बदलिए, हटाइए इसको, दूसरा लाइए, ठीक ना। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपका जो भी छोटे भाई बहन मैथ में कमजोर है ना, आप हमारे चैनल से जोड़िए, वाकई में हम अच्छा बना देंगे। और बनाने के लिए बहुत ही 0 लेवल से आप लोगों के लिए हम ला रहे हैं हर चैप्टर, समझ गए, छोटा छोटा टॉपिक लाएंगे और आप लोगों को समझाएंगे, समझ गए। चलिए तो जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं, समझ गए।